छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। गोपाल बहुत सीधा साधा और भोला था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे न खिलौने, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। गांव के पास एक पुराना सा मंदिर था जहां भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। गोपाल रोज सुबह मंदिर जाता, मूर्ति के सामने बैठकर मुस्कुराता और धीरे से कहता, जगन्नाथ जी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मंदिर के पुजारी और गांव वाले अक्सर उसे देखकर हंसते थे। एक दिन पुजारी ने पूछा, बेटा, तुम रोज भगवान से क्या बातें करते हो? गोपाल मासूमियत से बोला, मैं उनसे दोस्ती करता हूँ, वो मुझे सुनते भी हैं। पुजारी मुस्कुराए, लेकिन उन्हें लगा कि ये सिर्फ बच्चे की कल्पना है। एक दिन गोपाल के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसकी माँ बहुत परेशान थी। गोपाल ने कहा, माँ, चिंता मत करो, मेरे दोस्त जगन्नाथ जी है ना। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन उसे लगा बच्चा बस दिल बहला रहा है। गोपाल मंदिर गया। वो भगवान के सामने बैठ गया और बोला, दोस्त, आज माँ बहुत दुखी है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। अगर आप सच में मेरे दोस्त हो तो कुछ मदद करो। मंदिर में शाम हो गई। पुजारी ने मंदिर बंद कर दिया और घर चले गए। लेकिन उस रात मंदिर में एक चमत्कार हुआ। कहते हैं उस रात भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और ऐसा लगा जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। सुबह जब मंदिर खुला तो भगवान के सामने भोजन से भरी एक टोकरी रखी हुई थी। पुजारी हैरान रह गए। उसी समय गोपाल भी मंदिर पहुंचा। भगवान के सामने टोकरी देखकर वो खुशी से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मेरे दोस्त मेरी बात सुनते हैं। पुजारी को लगा शायद किसी ने प्रसाद चढ़ाया होगा, लेकिन गोपाल वो टोकरी उठाकर घर ले गया। उस दिन उसके घर में कई दिनों बाद खाना बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर तूफान आ गया। तेज बारिश, तेज हवा और बिजली की कड़क। पूरा गांव डर गया। मंदिर की छत भी टूटने लगी। गांव वाले मंदिर की ओर भागे। उन्हें डर था कि भगवान की मूर्ति गिर जाएगी। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। छोटा गोपाल भगवान के सामने बैठा था और कह रहा था, डरो मत, मैं हूँ ना। और ऐसा लग रहा था जैसे भगवान जगन्नाथ जी की मुस्कान और भी बड़ी हो गई हो। अचानक तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। उस दिन पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, आज हमें समझ आया कि भगवान को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा दिल चाहिए। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस अपने दोस्त से बात करता हूँ। उस दिन से गांव वाले समझ गए, भगवान तक पहुँचने के लिए धन या ताकत नहीं, सिर्फ सच्चा विश्वास और साफ दिल चाहिए। और कहते हैं, आज भी उस मंदिर में जो सच्चे दिल से भगवान जगन्नाथ को पुकारता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान हमेशा सच्चे दिल वालों की सुनते हैं।